मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र बाबल बाबल बैट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पशु परिचर की क्लास में मेडिसिन के बारे में, जिसमें मैंने यहाँ लिखा है मेजर डिजीज इन एनिमल, जंतुओं में प्रमुख रोग। ये हमारा टॉपिक है मेडिसिन में कि जंतुओं में कौन कौन से मुख्य रोग होते हैं। लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए हमें गहराई में इसमें जाने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन कौन सी बातें समझनी पड़ेगी, उसके लिए मैं यहाँ आपके बीच में चर्चा करूँगा। तो ये हमारे 3, 4, 5, 6 ये टॉपिक रहेंगे। इसमें सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे स्वस्थ पशु, हेल्थी एनिमल किसको कहेंगे, कि जो पशु बीमार नहीं है उसको उसके कौन कौन से करैक्टर हैं, उसकी क्या डेफिनेशन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि बीमार पशु, डिजीज एनिमल, कि बीमार पशु की संज्ञा किसको देंगे, कि बीमार पशु कौन सा कहलाएगा। उसके बाद में तीसरा है यहाँ पे स्वस्थ व बीमार पशु के क्या क्या लक्षण होंगे, लक्षणों की चर्चा करेंगे हम कि बीमार पशु में कौन से लक्षण होते हैं, स्वस्थ पशु में कौन से लक्षण होते हैं। इसके बाद में आगे लिखा है रोग से मुक्ति के लिए कैसे इलाज करें, मतलब ट्रीटमेंट कैसे करना है, पशु का इलाज कैसे करना है, उपचार कैसे करना है, कोई भी अगर पशु बीमार हो गया उसको ठीक कैसे करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा रोग के रोकथाम के लिए टीकाकरण व कृमिनाशक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन फिक्स आएगा आपके कि कोई भी पशु है उसकी रोकथाम, कोई भी रोग हो गया उसको, उसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना है, टीकाकरण और कृमिनाशक दवाई। टाइमली अगर टीकाकरण करते हो, टाइमली अगर कृमिनाशक कीड़ों की दवाई पिलाते हैं तो रोग होने की संभावना न के बराबर हो जाती है। उसके बाद में अगला टॉपिक होगा हमारा रोग होने के कौन कौन से कारण हैं, रीज़न क्या क्या हैं, किन किन कारणों की वजह से रोग होते हैं। उसके बाद में रोग के प्रकार, अगला टॉपिक होगा रोग के प्रकार के बारे में जानना जरूरी है। और लास्ट टॉपिक होगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि पशुओं के मुख्य रोग, इनके लक्षण, उनके कौन कौन से कारण हैं, कैसे इलाज करेंगे, कैसे रोकथाम करेंगे। तो इस टॉपिक से लेके यहाँ तक टॉपिक की सबकी समरी एक साथ लास्ट टॉपिक में आपको मिलेगी। तो ये मेडिसिन के जो मेजर डिजीज़ हैं उनको समझने के लिए इतने सारे टॉपिक होंगे। तो आज की हमारी क्लास में जो स्टार्टिंग वाले तीनों टॉपिक हैं हमारे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इनकी चर्चा होगी। तो मेडिसिन की यहाँ पे 2 क्लासें होंगी। एक क्लास में तो ये पहला, दूसरा, तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम, और नेक्स्ट क्लास में ये चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां इतने टॉपिक होंगे हमारे। तो पहले दूसरे तीसरे टॉपिक को समझने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले नंबर 1 पे क्या डाला है, वेटरनरी मेडिसिन, जिसको हिंदी में पशु चिकित्सा औषधि कहेंगे यहाँ पे, कि वेटरनरी मतलब पशु चिकित्सा, कि पशुओं की चिकित्सा के लिए कौन कौन सी मेडिसिन कैसे यूज़ करनी है, क्या होता है। इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है, पशुओं के रोगों का अध्ययन, पता करना, उपचार करना, रोकथाम, ये 4 बातें होंगी इसमें। क्योंकि कोई भी रोग है उसकी स्टडी करनी है, उसका अध्ययन करेंगे कि किसकी वजह से हुआ है, डायग्नोसिस मतलब पता करेंगे कि वह रोग किसकी वजह से हुआ है, क्या कारण था। उस अगर रोग हो ही चुका है तो उसका हम उपचार कैसे कर सकते हैं, और भविष्य में रोग वह हो न उसके लिए क्या रोकथाम होगी। तो ये 4 बातें जिसके अंदर होती हैं उसको हम वेटरनरी मेडिसिन या पशु चिकित्सा औषधि कहते हैं यहाँ पे। कि कोई भी पशु है उसमें रोग की स्टडी करना, पता लगाना, उपचार करना, रोकथाम करना, ये वेटरनरी मेडिसिन कहलाता है। सेकंड, अभी मैंने पहले हेडिंग डाली थी, आपको बताया था कि हेल्दी या स्वस्थ पशु किसे कहेंगे। तो ये स्वस्थ पशु की यहाँ पे पहले डेफिनेशन है कि स्वस्थ पशु किसे कहेंगे, कि कोई भी पशु का शरीर है उसकी शारीरिक, मानसिक, कार्य रूप से अच्छी स्थिति। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। शारीरिक मतलब फिजियोलॉजी की, फिजियोलॉजी मतलब उसके शरीर में कहीं पर भी एनाटॉमिकली कोई भी शरीर में डिफेक्ट नहीं है, उसके हाथ पैर मुंह सब सही है। उसके बाद में मेंटली मतलब मानसिक, कोई भी दिमाग की वजह से, कोई दिमाग की वजह से एक्स्ट्रा हरकत नहीं कर रहा है वो। उसके बाद में कार्य की, ये थी उसकी एनाटॉमी, ये थी उसकी मेंटली मानसिक, और ये है कार्य की मतलब वो काम करने, जैसे पशु कोई काम का मतलब क्या है, बोझा ढोने वाला पशु बोझा ढोता है कि वो बोझा ढो पाता कि नहीं पाता। दूध उत्पादन वाला पशु की फिजियोलॉजी की बात करें तो उसकी हार्ट की एक्टिविटी है, लंग्स की एक्टिविटी है, सब एक्टिविटी सही चल रही है। दूध देने वाला पशु टाइमली दूध दे रहा है। तो ये तीनों चीज़ें जिसमें होंगी उसको हम हेल्दी एनिमल कहेंगे। मतलब शरीर में कोई डिफेक्ट नहीं है, दिमाग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बाद में दूध उत्पादन उसका जो काम है, कार्य की है, फिजियोलॉजी है। तो फिजियोलॉजी, एनाटॉमिकली और मेंटली सब कुछ सही है, बेस्ट पोजीशन होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, हेल्दी एनिमल कहेंगे।
उसके बाद में सेकंड में क्या लिखा डेफिनेशन में, पशु की वह अवस्था जिसमें पशु के शरीर के सभी तंत्र का मतलब क्या हो यहाँ पे, एनाटोमिकली, फिजियोलॉजिकली, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, खाने पीने की बात करें, अगर यहाँ पे लंग्स की सिस्टम की बात करें, किडनी के सिस्टम की बात करें, उत्सर्जन तंत्र है, सब सिस्टम है, जितने भी शरीर के सभी तंत्र हैं वह अंग हैं। कोई भी अंग की बात करें, भी ब्रेन की बात करें, हार्ट की बात करें, लंग्स की बात करें, लीवर की बात करें, किडनी की बात करें, इंटेस्टाइन की बात करें, सभी अंग उनकी आयु, लिंग, कार्य व उत्पादन के अनुसार सुचारू रूप से कार्य करते हैं। जिसका जो काम है, जैसे किडनी का क्या काम है, हार्ट का क्या काम है, लंग्स का क्या काम है, सभी अंग प्रॉपर रूप से काम कर रहे हैं और उत्पादन के अनुसार काम कर रहे हैं। और उसके बाद में क्या लिखा है, पशु का जो शरीर का जो टेम्परेचर है, तापमान है, सांस मतलब श्वसन गति है और नाड़ी गति है, सब कुछ साधारण होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, न तो कम होना चाहिए न ज़्यादा होना चाहिए। सभी तंत्र भी सही होने चाहिए, सभी अंग भी सही होने चाहिए। और उसका टेम्परेचर की बात करें, तापमान की बात करें, सांस की गति की बात करें, नाड़ी की गति की बात करें, सब कुछ नॉर्मल होगा। अंग भी सही है, तंत्र भी सही है, सिस्टम सारा सही है। उसके बाद में उसकी जो टेम्परेचर बिल्कुल सही है, श्वसन गति सही है, नाड़ी गति सही है। अगर ये सब कुछ सही है तो उसको हम किसकी संज्ञा देंगे, हेल्दी एनिमल बोलेंगे उसको। उसके बाद में लास्ट में लिखा, अर्थात स्वस्थ पशु किसे कहेंगे, बीमारी से मुक्त। जो पशु बीमारी से मुक्त हो, उसमें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, उसको हम हेल्दी एनिमल की संज्ञा देंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। उसके बाद में इसके कैरेक्टर की चर्चा करेंगे। उससे पहले यहाँ लिखा मैंने, डिजीज़ या रोग या बीमारी। कोई भी पशु को डिजीज़ घोषित कब करेंगे या रोगग्रस्त कब करेंगे या बीमारी से कोई ग्रसित है तो उसको कब कहेंगे। यहाँ मैंने लिखा है इसके डेफिनेशन में, स्वस्थ पशु में किसी भी प्रकार का बदलाव, चेंजेस, जो अभी अभी हमने डेफिनेशन में लिखा था कि अंग सही है, तंत्र सही है, उसकी फिजियोलॉजी सही है, टेम्परेचर, नाड़ी गति सब कुछ सही है, उसमें यहाँ पे लिखा मैंने चेंजेस। अगर उसमें बदलाव आ जाता है, जैसे टेम्परेचर की बात करें, सामान्य टेम्परेचर से कम ज़्यादा हो गया, नाड़ी गति कम से ज़्यादा हुई, कोई भी अंग सिस्टम है सही काम नहीं कर रहा है, उत्सर्जन तंत्र है सही काम नहीं कर रहा है, पाचन तंत्र है वो सही काम नहीं कर रहा है, अगर ये सिस्टम में बदलाव आ जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे कि वह पशु रोगग्रस्त हो चुका है, वह पशु बीमार हो चुका है। अर्थात क्या है, स्वस्थ दशा से विचलित। जैसे यहाँ पे लिखा था बदलाव, यहाँ पे एक दूसरा वर्ड लिख दिया विचलित। तो बदलाव या विचलित होना, सामान्य कंडीशन से बदलाव या विचलित होना ही क्या कहलाता है, बीमारी या रोग कहलाता है। तो ये तो दोनों की डेफिनेशन थी कि स्वस्थ पशु किसे कहेंगे, बीमार पशु किसे कहेंगे। इसके बाद में कैरेक्टर स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे कि स्वस्थ एवं बीमार पशु के सामान्य लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो लक्षणों की जरूरत क्यों पड़ी हमें यहाँ पे, टारगेट मैंने सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाली है, उद्देश्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि आपसे कोई पूछे कि हेल्दी एनिमल है या डिजीज एनिमल है, उस पशु के सामान्य लक्षणों की जरूरत क्यों पड़ी है। क्योंकि अगर जब तक हमें सामान्य लक्षणों की जानकारी नहीं होगी तब तक हमारा जो फार्म हाउस है या हमारा जो भी डेयरी फार्म है उसको सही हम जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि जितना उत्पादन की दृष्टि से महत्व जो आप मान रहे हो वो आपको प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे जो 2-3 बातें लिखी हैं ये उद्देश्य का आएगा, क्योंकि अगर सामान्य लक्षणों की चर्चा या जैसे मैंने लिखा है बाह्य लक्षण के आधार पर पता लगा सकते हैं कि पशु बीमार है या स्वस्थ। किसी भी पशु को हम बाहर से देखेंगे तो लक्षणों के आधार पर हमें पता लग जाता है। 100% नहीं कह सकते हम, 90% हम बाहर से लक्षणों को देखकर पता लगा सकते हैं। तो पता कैसे करना है, इसके लिए क्या जरूरी है, रेगुलरली मतलब नियमित रूप से आपको पशु का निरीक्षण करना है। निरीक्षण का मतलब क्या होगा, आप उसका हाव भाव, उसके फेस से लेकर पैरों तक, खुर जो है वहाँ तक आपको नियमित रूप से जांच करनी है। आंखों की जांच करनी है, कानों की जांच करनी है, बालों की जांच करनी है, स्किन की जांच करनी है, सब कुछ जांच करना है। रेगुलरली निरीक्षण करेंगे, पहला काम इसके लिए। सेकंड लिखा है समय पर शीघ्र उपचार हो सकता है। अगर आपको लक्षणों के आधार पर कैच हो गया कि ये बीमारी हो सकती है तो हाथों हाथ आप शीघ्र ही उपचार कर लोगे तो किससे बच सकते हैं, कोई भी बड़ी हानि से बच सकते हैं। वो हो सकता है उसमें मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर भी आ सकती है बहुत। अगर कोई सीरियस बीमारी है तो उससे बचाव के लिए अगर शीघ्र से आपने ट्रीटमेंट कर दिया है तो आप हानि से बच सकते हो। इकोनॉमी की बात करें तो बच सकते हैं उससे। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि स्वस्थ व बीमार पशु के लक्षणों का ज्ञान होना जरूरी है। ये हमने यहाँ पे हेडिंग डाली है, यही हमारा टारगेट है कि जब तक पशु का निरीक्षण नहीं करेंगे तब तक
उपचार नहीं कर पाएंगे, उपचार नहीं कर पाएंगे तो आने से नहीं बच पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, हमें स्वस्थ व बीमार पशु के लक्षणों का ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर आपने स्वस्थ व बीमार पशुओं का ज्ञान हो गया कि ऐसे ऐसे लक्षण आते हैं, तो आप प्रॉपरली टाइमली उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, तो आने से बच सकते हो। तो ये हमारा इसके लिए उद्देश्य है। अब हम बारी बारी से स्वस्थ व बीमार पशु के सामान्य लक्षण कौन कौन से होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हेडिंग डाली है स्वस्थ पशु के सामान्य लक्षण। तो सामान्य लक्षणों का पता होगा तभी हम असामान्य लक्षणों के बारे में कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे मैं कई बार मेडिसिन में बताते हैं, यहाँ पे प्रेगनेंसी डायग्नोसिस एक टॉपिक होता है कि हम पीडी करते हैं कि पशु क्या बना है, खाली है। उसके लिए पहले आपको खाली पशु का मतलब नॉन प्रेग्नेंट पशु की जानकारी होनी ज़रूरी है कि ऑर्गन कैसे होते हैं उसमें। अगर नॉन प्रेग्नेंट की जानकारी नहीं होगी तो आप प्रेग्नेंट पशु के बारे में बता ही नहीं सकते। ऐसे ही अगर पशु कोई बीमार है, इसका पता आपको लगाना है, तो सबसे पहले बीमार से पहले आपको हेल्दी एनिमल के सामान्य कैरेक्टर पता होने ज़रूरी है। ये पता होंगे तभी आप कंपैरिजन कर सकते हो कि ये पशु बीमार है स्वस्थ है। तो आपको दो चीज़ों में से एक चीज़ कैच करनी है यहाँ पे। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा उसकी हैबिट कैसे होती है पशु की। जो मैं राउंड करूँगा यहाँ पे वो उस लाइन की हेडिंग होगी, आपके दिमाग में हेडिंग याद रखनी है। आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि जो सामान्य पशु है या जो हेल्दी एनिमल है उसका नेचर कैसा होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है। मैंने आगे आंसर लिखा है यहाँ पे सामान्य होता है। सामान्य मतलब वो ज़्यादा क्या करेगा, भाग दौड़ नहीं करेगा, नॉर्मली रहेगा, ऐसे झुंड में रहेगा, सबके बीच में रहेगा, अलग नहीं रहेगा। तो इसका नेचर की बात करें तो सामान्य होगा। अगर पशु की क्रिया की बात करें, सेकंड पॉइंट की हेडिंग ये रहेगी हमारी। आपसे पूछे कि उसकी शारीरिक मानसिक कार्यकी कैसी है, तो आगे मैंने लिखा है पशु की शारीरिक मानसिक व कार्यकी क्रियाएँ सामान्य रूप से चलती हैं। तो जो भी उसके ऑर्गन हैं, अगर एनाटॉमी की बात करें कि वो लड़खड़ा के नहीं चलेगा, मेंटली की बात करें कि वो है ना ऐसे कहीं पर भी अपना सिर है वो अटैक नहीं करेगा किसी के साथ, कार्यकी की बात करें कि मतलब वो सही खान पीना करेगा, सही अपना आहार करेगा, सही दूध उत्पादन करेगा, ये तीनों काम सामान्य रूप से करेगा कौन, अगर पशु स्वस्थ होगा तो। नेक्स्ट तीसरे टॉपिक की बात करें, तीसरे टॉपिक की हमारी यहाँ पे हेडिंग रहेगी गति व ध्वनि। जो मैं राउंड कर रहा हूँ यहाँ पे क्या है, जैसे पहले की हेडिंग थी यहाँ पे स्वभाव उसका, सेकंड की हेडिंग है यहाँ पे क्रियाएं, थर्ड की हेडिंग होगी यहाँ पे गति एंड ध्वनि। अगर आपसे पूछे कि जो सामान्य पशु है, जो पशु बीमार नहीं है, हेल्दी एनिमल है, वो उसकी चाल गति, यहाँ पे गैट अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, ध्वनि मतलब उसका जो साउंड है कि लिखा है प्रति उचित संवेदनशील होगा और स्वतंत्र रूप से विचरण करेगा, आराम से चलेगा। संवेदनशील का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई भी उसको आहट, कोई भी आवाज़ उसको सुनाई देगी तो अचानक से वो चौंकेगा। अगर बीमार पशु वो डल हो जाता है, सुस्त हो जाता है, उसके अनुसार चाहे कितनी ध्वनि कम हो ज़्यादा हो, उसके प्रति कोई उसमें रिएक्शन नहीं देगा। संवेदनशील का मतलब यहाँ पे आपको अपने आप उसके पशु के हाथ लगाते ही वो आपको ऐसे पहचान जाएगा अगर पशु क्या होगा, हेल्दी होगा। गति की बात करें तो वो लड़खड़ा के नहीं चलेगा, नॉर्मल वे से चलता है, जैसे पशु चलता है वैसे चलेगा, तो गति भी नॉर्मल होगी। उसकी जो साउंड की बात करें, ध्वनि के प्रति संवेदनशील, कोई भी उसको बाहरी आवाज़ सुनाई देगी तो फटाक से उसके प्रति रिएक्शन देगा वो। ये तीसरा टॉपिक, तीसरा करेक्टर था इसका। चौथे करेक्टर की बात करें यहाँ पे आँखें, उसकी आइज़ कैसे होंगी। जो पशु हमारा क्या होगा, सामान्य होगा, जो पशु हेल्दी होगा उसकी चर्चा हो रही है यहाँ पे। आँख की बात करें तो चमकीली होगी, ब्राइट, दूर से पता लग जाएगा चमक उसमें होगी। उसके बाद में गिल्ली मतलब यहाँ पे वेट है, मतलब वो सूखी हुई नहीं होगी। बीमार पशु में क्या बिल्कुल इसके रिवर्स हो जाएगा, आगे हम पढ़ेंगे। और आगे लिखा है तीसरी बात लिखी, आँख के बारे में खुली होंगी, ओपन होगी। जो पशु बीमार होता है, सुस्त हो जाती है, उसकी आँखें लगभग क्लोज हो जाती हैं। उसके बाद में यहाँ पे चौकन्नी होगी और सचेत भी होगा, अलर्ट होगा। जैसे उसके आइज़ के आप हाथ लगाते हो तो आइज ब्रो है, जो आई लैसेस है, वो अपने आप ऊपर नीचे करेगा। तो आँख के बारे में चार बातें लिखी यहाँ पे, चमकीली भी होंगी, गिल्ली भी होंगी, खुली भी होंगी, चौकन्नी होगी और सचेत होंगी। तो इसकी आँख के बारे में करेक्ट है। अगली हेडिंग हमारे यहाँ पे स्किन की बात करेंगे। बहुत इसमें कई बार क्वेश्चन आया हुआ स्किन के ऊपर। तो जो हेल्दी एनिमल होता है उसकी त्वचा कैसे होती है, एक तो चिकनी होगी, यहाँ पे खुरदरी नहीं होगी, एक मुलायम मतलब सॉफ्ट होगी, चमकदार मतलब यहाँ पे ब्राइटनेस होगा, लचीली होगी, प्लेबल होगी। और गर्दन की त्वचा को अगर आप पकड़ते हो तो इसका अंदाज़ा आपको उससे लग जाएगा। जैसे पकड़ेंगे तो हाथ से वो क्या होगी, ऐसे छूटेगी क्योंकि सॉफ्ट होती है। अगर बीमार पशु की स्किन पकड़ते हैं
तो जहाँ से आपने पकड़ी है वो वहीं की वहीं रुक जाती है, मतलब कैल्शियम फास्फोरेट डेफिशिएंसी हो सकती है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो सकती है। ये त्वचा की बात थी, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। चिकनी, मुलायम, चमकदार, लचीली, अगर ये करेक्टर हैं तो ये हेल्दी एनिमल के करेक्टर हैं। अगला है पशु का जो है ना रहन सहन कहाँ रहेगा वो, ये अगली की हेडिंग है। पशु झुंड, मतलब जिसको हम हर्ड कहते हैं, गाय भैंस का जो झुंड होता है उसको हर्ड के नाम से संज्ञा दी जाती है। जैसे भेड़ बकरी है उसको हम यहाँ पे रेवड़ कहते हैं यहाँ पे। तो पशु झुंड या रेवड़ में रहता है यहाँ पे, बाकी पशुओं के बीच में रहेगा। जो पशु बीमार हो जाता है वो बाकी पशुओं के बीच में झुंड में नहीं रहता, वो साइड में रहता है। तो जो पशु बीमार नहीं है वो झुंड में रहेगा या रेवड़ में रहेगा। और अगला करेक्टर है हमारे यहाँ पशु देखने में चौकन्ने, उठने बैठने, चलने फिरने और चलने के लिए क्रिया क्या हमें यहाँ पे सामान्य होगा। यहाँ पे ये हेडिंग है, देखने में ऐसा होगा, उठने बैठने की बात करें, चलने फिरने की बात करें, चलने की बात करें तो नॉर्मल चलना फिरना करेगा। नॉर्मल यहाँ पे देखने की बात करें तो चौकन्ना होगा, जैसे आप उसको टच करोगे तो वह अलर्ट हो जाएगा। उठने बैठने में आराम से उठेगा, आराम से बैठेगा, सब कुछ क्रिया यहाँ पे क्या लिख रखी मैंने सामान्य है। देखने की बात करें तो वो अलर्ट फील करेगा, उठने बैठने में उसको कोई परेशानी नहीं होगी, चलने फिरने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, चलने में भी कोई दिक्कत नहीं। ये सारी क्रियाएँ अगर सामान्य हैं तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, सामान्य हेल्दी एनिमल की संज्ञा देंगे उसको। नेक्स्ट हेडिंग है पशु का सिर। सिर के बारे में दो बातें यहाँ पे लिखी है। पशु का जो सिर है, जो पशु हेल्दी है उसकी बात कर रहे हैं, ऊंचा उठा हुआ, मतलब फॉरवर्ड, ऐसे लटका हुआ नहीं होगा, ऊपर की ओर उठा होगा। उसके बाद में लिखा है गतिशील, मूवेबल होगा। ये नहीं कि बीमार पशु की तरह से सिर लटका के नहीं बैठेगा, अलर्ट रहेगा। गति जो हेड है वो क्या होगा, मूवेबल होगा, गतिशील होगा और ऊपर उठा रहेगा, नीचे नहीं होगा। ऐसा करेक्टर किसका होगा, हेल्दी एनिमल का होगा। नेक्स्ट लिखा है पशु के कान। अगला हेडिंग हमारा यहाँ पे पशु के कान के बारे में आपसे तो क्वेश्चन करता है, कान खड़े हुए और गतिशील। जो पशु बीमार होता है उसके कान क्या हो जाएंगे, डल हो जाएंगे, नीचे लटक जाएंगे। यहाँ पे कान क्या है, खड़े हुए हैं। जैसे सिर क्या है, उठा हुआ है, कान क्या है, खड़े हुए हैं। गतिशील, हेड भी गतिशील है, कान भी क्या होगा, गतिशील होगा। अगली हेडिंग है पशु की पूंछ की चर्चा करें तो पूंछ हिलाता रहता है। जो पशु सामान्य होगा, अपने फ्लाई इन्फेस्टेशन हो जाता है, मक्खियाँ जैसे बरसात के मौसम में ज़्यादा होती हैं तो पूंछ को बार बार हिलाता रहता है। बीमार पशु होगा, अगर मक्खियाँ बैठी हैं तो भी पशु पूंछ को ठीक से हिला नहीं पाएगा, तो पूंछ भी गतिशील होगा। अगला करेक्टर बाल, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पशु के बाल चमड़ी से लगे हुए या सटे हुए। जैसे बीमार पशु की बात हम आगे करेंगे। बीमार पशु में क्या रहता है, जो बाल होते हैं चमड़ी पे क्या होते हैं, वहाँ पे खड़े रहते हैं। यहाँ पे बाल चमड़ी से लगे हुए या सटे हुए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, ठीक से याद करना है इसको। बाल वाला टॉपिक है, पहले सिर का था, फिर कान का था, फिर पूंछ का था, फिर बाल का है। तो बाल चमड़ी से लगे हुए सटे हुए होते हैं। नेक्स्ट है नथुने। दोनों नासा छिद्रों के बीच में जो बीच में स्पेस होता है, नोस्ट्रिल, दोनों जो नासा छिद्र है उनको हम नोस्ट्रिल कहते हैं। बीच वाला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे नथुने कहते हैं। नथुनों को यहाँ पे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मजल के नाम से जानते हैं, मजल। तो ये इतना फेमस वर्ड है, ऐसे हिंदी में पेपर में ऐसे लिखा भी आ सकता है कि मजल। तो नथुने नम या मोस्ट होंगे, बिल्कुल गीले होंगे। ऐसे गाँव में देसी भाषा में बोलते हैं कि फवारा आया हुआ है, पशु बीमार नहीं है, टेम्परेचर सही है। नथुने के मतलब मजल के ऊपर क्या हुआ है, वहाँ पे बूंदें ड्रॉप लेट होंगी, उसमें नम या मोस्ट होंगे, वहाँ पे गीला होगा। अगली हेडिंग है नाक के जो नासा छिद्र हैं। नाक के जो नासा छिद्र हैं से भी किसी भी प्रकार का स्राव नहीं होगा, किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज नहीं होगा। जो पशु सामान्य की बात करें यहाँ पे, जो हेल्दी एनिमल है, हेल्दी एनिमल के नाक के जो नोस्ट्रिल है, नाक के जो नासा छिद्र हैं, उनकी बात करें तो कोई भी प्रकार का स्राव नहीं। जैसे बीमार पशुओं में क्या हो जाता है, यहाँ पे डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है। तो इस पेज में क्या हेडिंग थी, सिर के बारे में, सिर उठा हुआ, कान खड़े उठे हुए, पूंछ हिलता रहता है, बाल चमड़ी के सटे हुए। दोनों की बात करें तो वो मोस्ट होते हैं, नम होते हैं। नाक की जो नासा छिद्र की बात करें तो उसमें किसी भी प्रकार का स्राव नहीं होता है। ऐसे हेल्दी एनिमल के एक करेक्टर हैं। अगला है रूमिनेशन, जुगाली। अगर आपसे पूछे जो हेल्दी एनिमल है वो रेगुलरली जुगाली करता रहता है, नियमित रूप से जुगाली करता रहेगा। जो बीमार पशु उसमें असामान्य होता है, कभी जुगाली निकालेगा कभी नहीं निकालेगा, नियमित रूप से मतलब है रेगुलरली। अगली हेडिंग है नियमित रूप से। यहाँ पे अगर किसकी बात करें, आहार की बात कर रहे हैं। इस लाइन की हेडिंग क्या थी हमारी, जुगाली के बारे में पूछे तो रेगुलरली जुगाली करेगा हेल्दी एनिमल।
आहार की बात करें मतलब खाना पीना क्या करता है, सामान्य रूप से करता रहेगा, नियमित रूप से करता रहेगा उसकी बॉडी वेट के हिसाब से, डाइट के हिसाब से। अगली हेडिंग है प्राकृतिक जो छिद्र है इनके बारे में, ये भी एक बार पेपर में प्रश्न आया हुआ है। प्राकृतिक छिद्रों जैसे जनेंद्रिय हैं उनमें किसी भी प्रकार का स्राव नहीं होता, जो नॉर्मली पशु हेल्दी एनिमल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन के रूप में यहाँ लिखा है कि मादा जो पशु होता है उसमें ताव पाले या जो हीट के करेक्टर आते हैं उस टाइम क्या होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। नॉर्मल पशु की बात हो रही है यहाँ पे, ये एक्सेप्शन है। लेकिन बाकी जो नेचुरल प्राकृतिक छिद्र है जैसे नाक वाला है, कान वाला है, रेक्टम वाला है, उनसे किसी भी प्रकार का स्राव नहीं होता। लेकिन एक्सेप्शन अपवाद की यहाँ पे बात हो रही है कि मादा जो एनिमल होता है वेजाइनल डिस्चार्ज हीट के सीजन में, ताव के सीजन में डिस्चार्ज होता है। आवाज़ साउंड की बात करते हैं तो सामान्य होती है, न कम न ज़्यादा, न तो ज़्यादा बोलेगा न कम बोलेगा, जितना रेगुलरली बोलता है बस उतना बोलेगा। तो ये आवाज़ हेडिंग थी इसकी, तो इसके ये करेक्टर थे, हेल्दी एनिमल के सामान्य करेक्टर थे ये। इसके बाद में अगली हेडिंग है दूध के ऊपर। जो पशु हेल्दी होता है उसमें दूध की करेक्टर के बारे में आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि दुधारू पशु में दूध उत्पादन में दूध की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी, उसमें दूध में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा, सामान्य होगा और बछड़े को सामान्य रूप से दूध पिलाती है। अगर पशु बीमार हो जाता है तो सामान्य रूप से पशु दूध नहीं पिलाती है। अगर बीमार पशु नहीं है तो रेगुलरली क्या होगा, दूध उत्पादन जैसे उसकी कैपेसिटी 10 से 12 लीटर है तो 10 से 12 लीटर दूध भी देगी। उसके बाद में क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसे मैस्टाइटिस थनैला रोग की बात करते हैं वो भी नहीं होगा। और बछड़े को एक्सेप्ट करेगा, ये नहीं कि उसको टॉर्चर करेगा। उसके बाद में ये तो दूध का करेक्टर था। अगला करेक्टर हमारा गोबर या डंग के बारे में। जो सामान्य पशु होता है, हेल्दी एनिमल होता है, स्वस्थ पशु में गोबर का करेक्टर आपसे पूछे कि अर्ध ठोस सेमी सॉलिड होगा, ढीला सा होगा, सामान्य कठोर, न कम न ज़्यादा। ये सामान्य वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर सीधा कठोर आपसे पूछता कि कठोर गोबर किस में होता है, तब आपको आंसर करना है अस्वस्थ पशु में। सामान्य कठोर मतलब न पतला न ज़्यादा क्या होगा, टाइट, तब ये होगा। कलर की बात करें कि रंग कैसा होता है, गहरे हरे से गहरा पूरा कलर होगा, न किसी भी प्रकार की यहाँ पे दुर्गंध होगी, न भी किसी भी प्रकार का बुलबुला होगा, न कोई ब्लड होगा, न मतलब डायरिया है, न डिसेंट्री है, न कोई पानी की मात्रा कम ज़्यादा है। कलर गहरे हरे से गहरा भूरा होगा, सेमी सॉलिड होगा, न ज़्यादा ठोस होगा न ज़्यादा तरल होगा। ऐसा करेक्टर किसका है, हेल्दी एनिमल के गोबर की चर्चा यहाँ हो रही है। नेक्स्ट हेडिंग है पेशाब के बारे में। जो मैं राउंड लगा रहा हूँ वही हेडिंग यहाँ पे दूध का टॉपिक था, उसके बाद में गोबर का टॉपिक है। अगला जो पॉइंट है वो पेशाब का, यूरिन का है कि जो हेल्दी एनिमल होता है उसमें पेशाब कैसा नजर आएगा। आपको यहाँ पे लिखा है मैंने, हल्का सा पीला या पानी जैसा, बहुत इंपॉर्टेंट है हल्का सा पीला। हल्के पीले की जगह गहरा पीला करते ही आंसर क्या हो जाएगा, अस्वस्थ पशु हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। पेशाब का हल्का सा पीला सामान्य स्वस्थ पशु, गहरा पीला लाल या कॉफ़ी कलर करते ही क्या हो जाएगा, वो अस्वस्थ पशु हो जाएगा। और पेशाब करते समय किसी भी प्रकार का जोर नहीं लगाएगा और नहीं किसी प्रकार की वहाँ पे बदबू आएगी। अगर ऐसा है तो एनिमल कैसा है, वो स्वस्थ पशु है। लास्ट यहाँ पे लिखा है अगर मुख की बात करें तो मुख क्या होगा, गीला होगा, बदबू रहित होगा। मुख से बकल कवेटी से किसी भी प्रकार की बदबू नहीं आएगी और वो मोस्ट नम होगा। तो ये मुख एडिंग है इसमें। तो इतने सारे करेक्टर किसके आगे, सारे हेल्दी एनिमल के नॉर्मल करेक्टर हो गए। उसके बाद में हम अस्वस्थ पशु की चर्चा करेंगे। अगली हमारा चौथे टॉपिक में ए टॉपिक था हमारा स्वस्थ का, चौथे में बी टॉपिक हमारा अस्वस्थ या बीमार या रोगी पशु के सामान्य लक्षण। बिल्कुल 99% अब रिवर्स हो जाएगा। जो अभी तक हमने सामान्य पशु के, हेल्दी एनिमल के सामान्य करेक्टर पढ़े थे उनके बिल्कुल ये रिवर्स हो जाएगा। जैसे पहला टॉपिक वही है, सेम मैंने दोबारा लिखा है, वहाँ स्वभाव में लिखा था सामान्य, यहाँ स्वभाव में क्या लिखा है असामान्य। क्या हो गया, सामान्य नहीं रहता। उसके बाद उसकी फिजियोलॉजी की बात करें, क्रियाओं की बात करें, ये शारीरिक है, मेंटली है, फिजिकली है, फिजियोलॉजिकली है, सामान्य रूप से क्या हो जाती है, गड़बड़ा जाती है। थर्ड में लिखा है बाह्य संवेदना, जैसे वहाँ पे गति और ध्वनि की चर्चा होती। बाह्य रिएक्शन संवेदनशील होता है। आपसे पूछे कि ध्वनि के प्रति, गति के प्रति जो पशु संवेदनशील होता है वो किस कैटेगरी में आएगा, सामान्य में आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ध्वनि के प्रति क्या पूरी तरह से क्या हो जाता है, संवेदनशील नहीं होता, थोड़ा बहुत हो सकता है। अब बार बार अगर टॉर्चर कर रहे हो, जैसे लाठी मार रहे हो, तब तो पशु हिलेगा थोड़ा बहुत, चाहे वो बीमार हो चाहे। लेकिन अगर जो स्वस्थ पशु है उसको इशारा करते ही क्या हो जाए, वो
एक्टिव मोड में आ जाता है। तो यहाँ पे बाह्य संवेदना के प्रति यानी कि पूरी तरह संवेदनशील नहीं रहता। पूरी तरह का मतलब थोड़ा बहुत तो संवेदनशील होता है, पूरी तरह नहीं होता। आँखें, अगली हेडिंग है आँखें। जैसे वहाँ लिखा था चमकीली, यहाँ पे थोड़ी कम चमकीली है। वहाँ लिखा था अलर्ट, यहाँ लिखा है सुस्त। वहाँ लिखा था नम, यहाँ पे लिखा क्या है सूखी हुई। वहाँ लिखा था खुली हुई, यहाँ पे क्या लिखा है बंद। बिल्कुल ही चारों क्या कर दिए हैं, बिल्कुल ही उल्टा कर दिया। यहाँ पे चमकीली थी, वहाँ पे क्या थी, यहाँ पे अलर्ट थी, वहाँ पे क्या थी गीली थी, वहाँ पे क्या थी खुली थी। अब चारों बिल्कुल उल्टा हुआ है। ऐसी मुद्रा में होगा जो पशु बीमार होता है, उसकी आंखें ऐसी कंडीशन में होगी। कई बार कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें क्या होता है आंखों में पानी या तरल गाढ़ा पदार्थ भी निकलता है। ऐसे आगे मेडिसिन का आगे टॉपिक आएगा हमारे मुख्य बीमारियां, वहाँ पे ये चीज़ें पढ़ी जाएंगी वहाँ पे। तो ये नेचर था, उसकी फिजियोलॉजी क्रिया थी। उसके बाद में ये क्या था ध्वनि व चाल, अगला टॉपिक ये था। चौथा टॉपिक था आगे 4 पॉइंट आ गए इसमें। नेक्स्ट हेडिंग है त्वचा, स्किन कैसे होगी। जैसे वहाँ पे क्या लिखा था मुलायम लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा खुरदरी। वहाँ पे नम था सूखी, पतली, मोटी होगी। वहाँ लचीली लिखा था, यहाँ पे क्या हो गया है कम लचीली। वो चमकदार थी, यहाँ पे क्या चमकहीन है। रोंगटे खड़े हुए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना इसको। जो पशु बीमार होता है उसके ऊपर क्या हुए रोंगटे खड़े होंगे। त्वचा हाथ से पकड़ने पे रोए हाथ से चिपक जाते हैं। वहाँ पे हाथ से नहीं तो चिपकेंगे और हाथ से ऐसे स्लिप होगी। वहाँ पे जो पशु हेल्दी होता है उसकी जो स्किन पकड़ेंगे तो हाथ से क्या होती है वो स्लिप हो जाती है। यहाँ पे स्लिप नहीं होगी, तो रोए हम सीधे सीधे क्या हो जाएंगे हाथ में आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद में ये था ग्रुप की बात कर रहे थे, वहाँ पे झुंड या रेवड़ की बात कर रहे थे। वहाँ क्या था झुंड में रहता है, यहाँ पे पशु झुंड से क्या रहता है अलग। उसका क्या है जी मिचलाना ऐसे बोलते हैं कि झुंड में रहेगा तो उसको ऐसे हैबिटेट की बात करें, उसकी जो आदत की बात करें, स्वभाव नेचर की बात करें, वो उनके बीच में नहीं रहना चाहता, वो आप एकांत में शांत में रहना चाहता है, तो अलग हो जाएगा। और मुरझाई सी अवस्था में, जैसे कहते हैं ना मुँह लटकाया हुआ, तो मुरझाई सी अवस्था में रहता है। ये पशु के झुंड के रेवड़ के करेक्टर हो जाएंगे यहाँ पे। अगला है देखने की बात करें। देखने में जैसे वहाँ पे वो था अलर्ट था, उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ पे चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं थी, चलने में कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे क्या लिखा है सामान्य नहीं होता। वहाँ पे क्या लिखा था सब कुछ ये चीज़ें क्या थी वहाँ पे सामान्य पशु में, हेल्दी एनिमल में सब कुछ सामान्य था, लेकिन यहाँ सामान्य नहीं होता। उठने बैठने में तकलीफ होती है, कभी कभी लंगड़ा कर चलता है। वहाँ पे बिल्कुल जो नॉर्मल रिदम होती है पशु की वैसे चलता है, लेकिन यहाँ पे उठने बैठने में भी दिक्कत होगी, बड़ी मुश्किल से उठेगा, बड़ी मुश्किल से बैठेगा। और यहाँ पे आगे लास्ट में क्या लिखा है कभी कभी लंगड़ाता भी है। तो ये करेक्टर हैं। देखने की बात करें, उठने बैठने की बात करें, चलने फिरने की बात करें, चलने की बात करें, तो इसमें 3 करेक्टर आ गए। नेक्स्ट हेड की बात करें, हेल्दी एनिमल में हमने क्या पढ़ा था, हेड क्या है वहाँ पे फॉरवर्ड है, ऊपर की तरफ था, वहाँ पे सिर ऊपर की ओर था। यहाँ पे क्या है डाउनवर्ड है, नीचे की ओर लटका हुआ है मुरझाई अवस्था में। अभी क्या लिखा है कम हिलता है, वहाँ पे क्या लिखा था गतिशील। सिर क्या है ऊपर भी था वहाँ पे, और क्या था मूवेबल था, गतिशील था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया उल्टा हो गया, सिर क्या हो गया नीचे भी आ गया, कम हिलता है। कई बार क्या होता है और बहुत वीकनेस आ गई, जैसे आगे हम बीमारी पढ़ेंगे मिल्क फ्यूर एक नाम की बीमारी आएगी, वहाँ पे बिल्कुल ही हिलना फिरना, सिर क्या हो जाएगा मूवेबल नहीं रहता है। आगे बात करें कान, वहाँ पे क्या कान क्या थे खड़े हुए थे और गतिशील थे। यहाँ पे कान क्या है लटके और ड्रॉपिंग है, मतलब लटके हुए गतिहीन है या कम हिलते हैं। कई बार तो बिल्कुल ही नहीं हिलेंगे, कई बार थोड़ा बहुत तो हिल सकते हैं। तो ये करेक्टर किसका है कान का। वहाँ पूंछ की बात की थी पीछे, याद हो तो आपको, पूंछ हिलती है, यहाँ क्या है कम हिलती है। बाल वाला ये मैंने वहाँ पे बताया था, बहुत पोटे इसमें क्वेश्चन आया हुआ है बाल वाले में। हाँ बाल यहाँ क्या है खड़े हुए, जैसे रोंगटे खड़े हुए ना वैसे बाल क्या है खड़े हुए। वहाँ पे बाल क्या थे, वहाँ पे बाल क्या थे, यहाँ तो खड़े हुए, वहाँ पे बाल क्या थे सटे हुए, स्किन से क्या है सटे हुए चिपके हुए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। नेक्स्ट है नथुनों की बात करें, मजल की बात करें, सूखी हुई है, शुष्क है या ड्राई है। वहाँ पे क्या थे, जैसे मैंने पीछे बताया था कि फवारा गाँव में देसी भाषा में बोलते हैं कि जो नोस्ट्रिल के बीच वाला जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं नथुना या नोस्ट्रिल। वो क्या होता है नम होता है, उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि पशु क्या है स्वस्थ है। लेकिन यहाँ पे नथुने सूखे हुए हैं या शुष्क है या ड्राई है। यहाँ पे नाक की बात करें, जो नोस्ट्रिल है वहाँ पे क्या था सूखा हुआ था, किसी भी प्रकार का स्राव नहीं आता। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं नासा छिद्रों से पानी जैसा गाढ़ा या खून भी कई बार निकलता है, ये कंडीशन है।
तो इसलिए यहाँ पे 6 करेक्टर आ गए हैं। उसके बाद में जुगाली, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था जुगाली की बात करें, वहाँ जुगाली के करेक्टर क्या थे? नॉर्मली नियमित रूप से स्वस्थ पशु जुगाली करता है, यहाँ पे नियमित रूप से जुगाली नहीं करता या कम करता है। और कई बीमारियाँ तो ऐसी होती हैं कि बिल्कुल ही बंद, जैसे इन्फेक्शन बंदा जिसको बोलते हैं, उस कंडीशन में क्या हो जाता है, बिल्कुल ही क्या हो जाता है, जुगाली बिल्कुल ही क्या हो जाती है, बंद। और कई बार लार भी टपकती है, ऐसे फूड पॉइजन जैसे बोलते हैं कि एसिडोसिस हो गया, मनता था, कई कंडीशन ऐसी होती है कि लार भी टपकेगी, जुगाली बिल्कुल बंद हो जाए। वहाँ पे बिल्कुल सीधा सिंपल लिखा था स्वस्थ पशु नियमित रूप से जुगाली करता है, लेकिन यहाँ पे नियमित रूप से भी नहीं करेगा, कम कर सकता है, बिल्कुल बंद भी हो सकती है, लार भी टपक सकती है। तो ये जुगाली वाली हेडिंग थी। उसके बाद में आहार, नेक्स्ट वहाँ क्या लिखा था, नियमित रूप से खाना पीना आहार करता है, यहाँ पे लिखा है नहीं करता। खाने पीने में क्या हो रही, कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसकी रुचि नहीं होती कि जानबूझ के हम खिला नहीं सकते उसको, लेकिन फिर भी उसमें कोई रुचि नहीं होती क्योंकि उसकी हैबिट ऐसी हो गई, टेम्परेचर कम ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से खा नहीं पाता, इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें। उसके बाद में टेम्परेचर, स्वसंगति, नाड़ी गति, 3 हेडिंग है एक साथ ही। वहाँ पे क्या था, स्वस्थ पशु में तापमान, स्वसंगति, नाड़ी गति क्या थी, सामान्य थी। लेकिन यहाँ पे याद रखना है, ये बहुत पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ 2 बातें एक साथ ही। जो पशु बीमार है उसमें तापमान, स्वसंगति, नाड़ी गति क्या लिखा है, सामान्य से अधिक या कम। ये नहीं कि अधिक होगी, ये नहीं है कि कम होगी, अधिक भी हो सकती है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें टेम्परेचर क्या होगा, जैसे फीवर की बात करें उसमें टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे मिल्क फीवर की बात करें, टेम्परेचर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो सामान्य से क्या हो रही है, अधिक भी हो रही है, सामान्य से क्या हो रही है, कम भी हो रही है। सांस लेने में दिक्कत होगी, खांसी व दुर्गंध युक्त क्या होगा, श्वास आता है यहाँ पे। तो ये करेक्टर आगे इसमें 3। उसके बाद में जो प्राकृतिक छिद्र है उसकी बात करें तो मवाद जैसा, वहाँ पे क्या लिखा था, प्राकृतिक छिद्रों से किसी भी प्रकार का, यहाँ पे क्या था, न तो मवाद था, न कोई क्या था, स्राव था, न कोई खून था। लेकिन एक्सेप्शन में क्या लिखा था वहाँ पे, जैसे वेजाइनल डिस्चार्ज, हीट के टाइम में मादा पशु के वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे हीट का कोई जिक्र नहीं है। प्राकृतिक छिद्रों से क्या होता है, मवाद, स्राव, खून आना शुरू हो जाता है। दूध उत्पादन की बात करें, मतलब अगला टॉपिक है दूध के बारे में। उत्पादन अचानक से कम, बीमार पशु होते हैं क्योंकि खाना पीना नॉर्मली नहीं करेगा, खाना पीना नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, दूध में अचानक से क्या हो जाएगी, गिरावट आ जाएगी, और क्वालिटी वो भी क्या हो जाएगी, गिरावट आ जाएगी। दोनों चीज़ें वहाँ पे क्या लिखी थी, दूध उत्पादन बिल्कुल सामान्य है, क्वालिटी भी सामान्य थी, और किसी भी प्रकार का जैसे यानी का दूध लिखा है इसमें, दूध पानी जैसा हो जाता है। कई बार मवाद, जैसे वहाँ चर्चा की थी हमने, मैस्टाइटिस थनैला रोग की चर्चा की थी कि उसमें क्या हो जाता है, दूध की क्वालिटी पानी जैसा, मवाद या उसमें खून आना शुरू हो जाता है। ये कब है, अस्वस्थ पशु का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। अगली हेडिंग है गोबर, गोबर का जिक्र हुआ। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे सेमी सॉलिड था, यहाँ पे क्या है, सूखा हुआ है, वहाँ पे नम था, सख्त है, वहाँ पे क्या था, सामान्य कठोर था, यहाँ पे क्या कठोर है। कई बार पतला भी हो जाता है, यहाँ पे डायरिया लग जाता है, कई बार कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सूखा, सख्त, कठोर, पतला, कब्जी जैसा। इनमें से कोई भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, 5 में से कुछ भी लिखा सकता है। सूखा हुआ नज़र आएगा, सख्त टाइट हो जाएगा, बिल्कुल कठोर नज़र आएगा, पतला भी, डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन जैसा भी हो सकता है। ऐसा करेक्टर हुआ तो वो क्या होगा, अस्वस्थ पशु में होगा ऐसा। आगे लिखा है बदबूदार होगा, वहाँ पे कोई स्मेल नहीं थी। जो गोबर की सामान्य स्मेल होती है वो तो होती है सामान्य में, लेकिन यहाँ पे बदबूदार होगा। रंग की बात करें, मात्रा की बात करें, गाढ़ेपन में बदलाव आ जाता है, सब कुछ चेंजेस होगा। उसके बाद में पेशाब का जिक्र था, वहाँ पे याद हो तो पेशाब का था हल्का पीला, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सामान्य पशु में, स्वस्थ पशु में क्या हो रहा है, रंग क्या था वहाँ पे, हल्का पीला। याद रखना है, यहाँ पे क्या, गहरा पीला, लाल या कॉफी, ये अलग अलग बीमारियों के हिसाब से आगे, जैसे प्रोटोजोल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो वहाँ पे क्या है, लाल कॉफ़ी कलर जैसा आता है, ब्रुसेल्ला बवेशियोसिस ऐसी बीमारी आएगी वहाँ पे। तो उसमें क्या, लाल कॉफ़ी कलर जैसा हो जाएगा, गहरा पीला, जैसे वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी होते ही क्या हो जाएगा, पशु का जो पेशाब है वो किस जैसा नजर आएगा, गहरा पीला हो जाएगा, लाल हो सकता है, कॉफ़ी जैसा हो सकता है। पेशाब की अगर स्मेल की बात करें तो दुर्गंध भी आती है, सामान्य में वहाँ दुर्गंध नहीं है। पेशाब करने में वहाँ सामान्य पेशाब कर रहा था, यहाँ पे क्या, पेशाब करने में दिक्कत थी। अगर लास्ट में क्या लिखा है, पेशाब की जो मात्रा है वो भी क्या हो जाती है, कम या अधिक हो जाती है। पेशाब की मात्रा भी क्या हो जाती है यहाँ पे, कम अधिक।
अगर पशु स्वस्थ है तो न पेशाब कम है, न ज़्यादा नॉर्मली पेशाब करेगा। आगे लास्ट में 2 करेक्टर हो रहे हैं। आवाज़ की बात करें तो परिवर्तन आ जाता है, चेंजेस हो जाएंगे। और लास्ट अगर मुख की बात करें तो सूखा हुआ, बदबूदार व लार टपकती है। वहाँ पे क्या लिखा था, नम था, कोई भी प्रकार की बदबू नहीं आती है। ये हमने स्वस्थ व अस्वस्थ पशु के यहाँ पे करेक्टर पढ़े हैं कि स्वस्थ पशु में ये सामान्य लक्षण होते हैं, अस्वस्थ पशु में ये सामान्य लक्षण होते हैं। फिर भी मैंने यहाँ पे नोट डाल के एक चीज़ लास्ट में लिखी है, ये ठीक से याद होनी चाहिए आपको। यहाँ पे एक ही लाइन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। जो लक्षण बताए गए हैं वे जरूरी नहीं कि वो प्रकट हों, क्योंकि अलग अलग बीमारियों में विशेष लक्षण होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो करेक्टर आपको बताए 90% वही करेक्टर होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो करेक्टर बताए हैं वो आने ज़रूरी नहीं है, उसमें चेंजिंग हो सकता है। तो यहाँ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। इसमें हमने सबसे पहले वेटरनरी मेडिसिन की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बाद में क्या पढ़ा था कि स्वस्थ पशु किसे कहते हैं, अस्वस्थ पशु किसे कहते हैं। उसके बाद में टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है कि स्वस्थ पशु के कौन कौन से करेक्टर होते हैं, अस्वस्थ पशु के कौन कौन से करेक्टर होते हैं। तो यहाँ तक टोटल ये 3 टॉपिक हो गए। नेक्स्ट क्लास में बाकी 4 टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।